नमः शिवाय। ओम नमः दुष्ट मायावी मार्कंडे, तू यम पाश पर माया चलाता है। ओम नमः शिवाय। ए बच मेरे गदा प्रहार से। ओम नमः शिवाय। यमराज, प्रभु भोलेनाथ, निष्ठा पूर्वक शिव आराधना करने वाले बालक मार्कंडे पर प्रहार करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इस बालक ने शिवलिंग को हृदय से लगाकर हमारी शरण ली थी। शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम मात्र काल हो, किंतु हम महाकाल हैं, महाकाल हैं, महाकाल हैं। शिव कृपा से अवध्य हो गया है। हे शिव शंकर, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, मैं तो मृत्यु के अटल नियम का पालन कर रहा था। विधाता के विधानानुसार इस बालक की आयु समाप्त हुई। यदि मैं नियंता द्वारा निर्धारित समय पर आकर प्राण न हरता तो आप हमें कर्म विमुख होने का दंड ना देते? अवश्य देते, किंतु शिवलिंग से निकली ज्वालाओं से आहत यमदूत तथा स्वयं तुम्हारे यमपाश के टूटने पर तुम्हें बालक मार्कंडे की परम भक्ति से उत्पन्न परम शक्ति का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? तुम तो कर्मों के आधार पर जन्म और मृत्यु को संचालित करने वाले परम ज्ञानी हो। क्या इस सत्य को नहीं जानते कि इस सृष्टि की रचना हमारी लीला मात्र है? नित्य शिव भक्ति करने वाले का सार्वभौम कल्याण इस सृष्टि और हमारा अटल नियम है। जानता हूँ परमेश्वर, जानता हूँ। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि जो जीवात्मा अपना जीवन मुझ में समर्पित कर देता है वो मेरे आनंद को बढ़ाने वाला एवं मुझे प्रिय होता है। क्या ये सब नीति ज्ञान हमें पुनः दोहराना होगा यमराज? नहीं भोलेनाथ, नहीं। अपने इस दास पर कृपा करें और आज्ञा दें कि अब मुझे क्या करना उचित होगा। यमराज, मार्कंडे के माता पिता के पुण्य प्रभाव एवं जन्म से ही शिव निष्ठा के कारण अब यह बालक अल्पायु रहा ही नहीं। इसकी अल्पायु का अभिशाप समाप्त हो गया। किंतु विधाता के विधान के अनुसार इसकी अल्पायु स्पष्ट है भोलेनाथ। किंतु उसी विधान में यह भी स्पष्ट लिखा है कि अल्पायु पूर्ण होने पर आप इसके प्राण हरने आएंगे। उसी समय हम दोनों उपस्थित होकर न केवल इसके अभिशाप को समाप्त कर इसे दीर्घायु प्रदान करेंगे, अपितु इसे अमरता का वरदान भी देंगे। किंतु चित्रगुप्त के आलेख में आपके मृत्यु लेखाकार चित्रगुप्त ने मार्कंडे के अल्पायु होने का विवरण तो अपने पृष्ठों में लिख दिया, किंतु हम दोनों के आगमन की बात लिखना वो भूल गया। ये भूल अक्षम्य अपराध है यमदेव। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? अब आप यमलोक लौट जाएं तथा वहां की व्यवस्था नियंत्रित करें। आपके आलेखों में त्रुटि सृष्टि के अनर्थ का कारण बन सकती है। हमें विश्वास है कि भविष्य में कभी आप कर्म विमुख नहीं होंगे। इस उद्दंडता के लिए मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम परम शिव भक्त मार्कंडे। जय हो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। पुत्र मार्कंडे, तुम शिव कृपा के साथ ही साथ मेरे स्नेह के भी पात्र हो। इस क्षण से तुम मेरे लिए गणेश व कार्तिकेय के समान प्रिय हो। मैं तुम्हें अपने पुत्रों के समान ही अटूट स्नेह एवं सिद्धियां प्रदान करूंगी। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय शक्ति माता पार्वती। जय सर्वेश्वर महादेव जी। हम अज्ञानी को क्षमा करें।
हमने आपकी कृपा पर संदेह किया और मार्कंडेय के अल्पायु के भय से अपनी भक्ति को पूर्ण रूप से आपके श्री चरणों में समर्पित नहीं किया। कृपा निधान, आपकी कृपा अपरंपार है। आप तो दया के सागर हैं। आपकी भक्ति असंभव को भी संभव बनाने में सक्षम है। जो एक बार निष्ठा पूर्वक आपके श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, उसे संसार की समस्त चिंताएं आप पर ही छोड़ देनी होती है। परंतु हमने ऐसा नहीं किया भोलेनाथ। हमें क्षमा करे भोलेनाथ, हमें क्षमा करे। पुत्र के लिए चिंता करना माता पिता का स्वाभाविक कर्तव्य है, किंतु हमारे यहां प्रकट होने का कारण आपकी चिंता दूर करना नहीं, अपितु मार्कंडेय की अविचल शिव भक्ति है। मार्कंडेय का नाम शिव भक्तों में उसकी अमरता के समान ही अमर हो गया है। पुत्र मार्कंडेय, तुम मेरी विशेष कृपा के अधिकारी बन गए हो। माता, आपके चरणों में एक विनम्र निवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ माता। अवश्य पुत्र। माता, दुष्ट दैत्यों का अंत करने वाली आपके शक्ति स्वरूप की कथा मुझे बहुत प्रिय है माता। शांत क्यों हो गए मार्कंडेय? अपनी इच्छा निसंकोच कहो। यदि आप दोनों का आशीर्वाद हो तो मैं माता की दया, माया और शक्ति स्वरूप का वर्णन एक ग्रंथ के रूप में लोक कल्याण के उद्देश्य से करने का इच्छुक हूँ। तुम्हारी कल्पना एवं इच्छा अत्यंत सुंदर है पुत्र मार्कंडेय। इसे साकार करने के लिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे द्वारा रचित ग्रंथ न केवल मार्कंडेय पुराण के रूप में जगत विख्यात होगा, अपितु आने वाले भविष्य में शक्ति स्वरूपा दुर्गा के भक्तों की भक्ति एवं प्रेरणा का स्रोत बनेगा। पुत्र मार्कंडेय, भविष्य में तुम्हारे द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण का मनन, पाठन एवं श्रवण करने वाला व्यक्ति मेरी विशेष कृपा का अधिकारी एवं मेरा परम भक्त कहलाएगा। इतना ही नहीं पुत्र, मार्कंडेय पुराण का प्रत्येक श्लोक पापी से पापी व्यक्ति को पाप मुक्त कराने वाला, शिव कृपा एवं कैलाश लोक प्राप्त कराने में सक्षम होगा। हाँ भोलेनाथ, माता पार्वती, आप दोनों के आशीर्वाद को आदेश समझकर मैं इसका पालन करूंगा। तुम अपने प्रत्येक अनुष्ठान में सफल हो पुत्र। भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की जय। पुत्र मार्कंडेय की जय।